बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफर्रक़ू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख़्वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़्रतिन मिनन नारि फ़अन्क़ज़कुम मिनहा وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم كجسد واحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام। मुहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान और करम है कि उसने हम सब को दीन की निस्बत से आक़ाए दो जहां सरकारे दो आलम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से रखवाओं ने वो कुछ कहने सुनने का मौका इनायत फरमाया। वो मजालिस जिनमें अल्लाह की इज्जत का जिक्र किया जाए, वो महफिलें जिनमें जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तरफ दावत दी जाए, वो मजालिस वो इज्तिमाअत अल्लाह की इज्जत के नसीब में कीमती है। आज अगर हमें इसका एहसास नहीं होगा तो कल क़यामत के दिन ये एहसास होगा कि ये मजालिस कितनी कीमती थी, जबकि जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दुनिया में जिन्नत करार दिया और इनमें शिरकत करने वालों को जन्नत के फलों में करार दिए और अपने सहाबा किराम ने फरमाया कि तुम जन्नत के बागात से दूसरों को खा पी लिया करो। हज़रात के सहाबा हैरान हुए, इसलिए कि जन्नत की सिफ़त ये है कि उसे किसी आँख ने नहीं देखा, उसे किसी कान में नहीं सुना, तो जन्नत के बागात यहाँ कहाँ से आएंगे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो महफिलें जिनमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की दावत दी जाए, वो मजालिस जिनमें अल्लाह की इज़्ज़त के दीन का तज़किरा किया जाए, वो महफिलें वो इज्तिमाअत जन्नत के बागात है और इनमें थोड़ी थोड़ी देर बैठ कर दीन की बातों को सुन लेना ये जन्नत के फल होने में है। जब क़यामत के दिन तमाम इंसानों के औकात को बोला जाएगा और पूछा जाएगा अपने औकात को कहाँ कहाँ गुजारा, अपने औकात को किन किन चीज़ों में गुजारा, तो यही वक्त कीमती बनेगा जो इन इज्तिमाअत में गुजरा होगा, यही वक्त कीमती बनेगा जो नमाज ज़िक्रुल्लाह में गुजरा होगा और हर एक की तमन्ना होगी कि काश हम अपने औकात को इन चीज़ों में गुजारते थे तो उन चीज़ों में प्रायः गुजारते थे। मुहतरम हज़रात, ये बात की छुपी नहीं है बल्कि के बाद रोज़े रोशन की तरह आया है कि आज इस वक्त मजमूई तौर पर मुसलमानों की हवा फट चुकी है, ना उनकी कहीं इज्जत और हुर्मत है और ना इनका कोई राव दबदबा रहा। दुनिया की कोई भी कौम, दुनिया का कोई भी फर्द, दुनिया के कोई भी जमात इनसे नहीं डरती और वो हर किसी से डरते हैं। आज आलमी सतह पर उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, उनको एक ज़ईफ़ और कमजोर उम्मत तस्वीर किया जा रहा है। आज दुनिया के जितने बड़े ज़लील रुस्वा किया जा रहा है और हद तो ये है कि मुसलमानों के महबूब रहबर कायनात के सरदार जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमस्कुर किया जा रहा है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, कुरान करीम जैसी मुक़द्दस किताब को जलाया जा रहा है, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की किताबें लिखी जा रही है, दहशतगर्दी का इल्ज़ाम देकर मुसलमान लोग के बड़े बड़े उलमा को चुन-चुन कर कत्ल करने की तैयारी की जा रही है। और सबसे बड़ा साझा तो ये है कि वो सरज़मीन जो 1400 साल से इस्लाम पर चली आती है, वो सरज़मीन जहाँ वही के बरकत मौसूल होते हो, वो सरज़मीन जो इंसान के दिल की हैसियत रखती है, आज इसी दिन में सुलेम का ज़हर खोपने की कोशिश की जा रही है। आखिर क्या हो रहा है, जरा गौर करो, हम मुसलमान हैं और वो उसी कुफ्र पर कायम है। इतना बड़ा इन्क़लाब कैसे आया? मुसलमान